हाय बच्चों, हम फिर आए हैं आपके सामने नई क्लास और नए सवालों के साथ। तो बच्चों, आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने आपको क्या करवाया था, कहाँ तक करवाया था बच्चों। हमने बच्चों पिछली क्लास में आपको याद होगा प्रश्नावली 4.3 हमारी समाप्त हो गई थी। ठीक है बच्चों, जैसा आप देख सकते हो। अब बच्चों आज प्रश्नावली आप कह सकते हो हम 4.4 की शुरुआत करवाएंगे, पर उससे पहले कि उसमें क्या क्या यूज़ होने वाला है उसके बारे में बच्चों मैं आपको जानकारी पहले देना चाहूँगा कि जिससे सवाल करें हमें सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों शुरुआत अब मैं करने वाला हूँ यहाँ से 2 पॉइंट्स। पहला बिंदु आप कह सकते हो कि पहला बिंदु क्या है हमारा। बच्चों पहला बिंदु आपका आएगा सहखंड, कि भैया सहखंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आएगा इसमें उपसारणिक। ठीक है बच्चों, उपसारणिक क्या होगी और सहखंड, हम उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो अब बच्चों देखो क्या होने वाला है और किस प्रकार होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैं आपको बता रहा हूं उपसारणिक और सहखंड के बारे में। ठीक है बच्चों, सहखंड के बारे में जैसा आप यहाँ पर अब देखने वाले हैं। तो बच्चों सारणिक जैसा आपको हम बता रहे हैं कि क्या होता था, एक भैया वर्गावी होता था, इसको संख्या में लिख दो। आपको याद होगा अच्छे से कि इसको हम उस संख्या को सारणी कहते थे। अब बच्चों क्या हुआ देखो, अब मैं शुरुआत करूंगा पहले 2 गुणा 2 कोटि के एक सारणी के साथ, तो उसके बारे में आपको सब मैं बताने वाला हूं। फिर 3 गुणा 3 कोटि के बारे में बात करेंगे। जैसे आप यहां देखिए, माना 2 गुणा 2 कोटि का, ठीक है बच्चों, माना क्या 2 गुणा 2 कोटि का एक सारणिक। ठीक है बच्चों, माना 2 गुणा 2 कोटि का एक सारणिक हमने ये ले लिया बच्चों। देखो उसके अवयव A11 A12। ठीक है बच्चों, 2 गुणा 2 की बात हो रही है, 3 वाला बताएंगे बाद में। A21 A22 जैसा आप देख सकते हो है। तो बच्चों अब मैंने आपको क्या बताया, आपको उपसारणिक और सहखंड क्या होते हैं वो निकालना आना चाहिए कि भैया वो होता है क्या है। तो अब बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले आप देखो इसमें 2 गुणा 2 कोटि है बच्चों, 2 पंक्ति 2 स्तंभ कह सकते हो। पहली पंक्ति का पहला क्या आ रहा है, पहला अवयव क्या आ रहा है बच्चों, A11। तो हम A11 का निकालेंगे पहले, आप कह सकते हो भैया उपसारणिक। फिर निकालेंगे A12, मतलब जितने भी अवयव हैं उस सारणिक के सभी का हमें निकालना होता है बच्चों, क्या, उपसारणिक। उसके बाद आता है उसका सहखंड। तो सबसे पहले मैं किसका निकालूंगा बच्चों, यहां पर A11 का उपसारणिक। ठीक है बच्चों, क्या करना है भैया, A11 का उपसारणिक लिख दिया, इतना आ गया। अब आप देखो इसको कैसे लिखोगे बच्चों, इसको भी लिखने का तरीका होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं पहले वाले अवयव की कि भैया A11 का उपसारणिक, तो कैसे लिखोगे, कैपिटल M लगा देना बच्चों। क्या लगाना, कैपिटल M। जो 11 यहां पर है वो यहां पर आएगा भैया, उसमें चेंज मत करना। मालूम पड़ गया कि A11 का उपसारणिक किसके बराबर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैपिटल M लगा दो। ठीक, और यहां पर 11 कर दिया। 11 किसके अनुसार, मैं बार बार कह रहा हूं इसके अनुसार। अगर 12 है तो M12 आएगा। अब किसके बराबर लेना है वो देखो बच्चों, हम किसका निकाल रहे हैं, A11 का उपसारणिक। तो आप देखोगे A11 कहां पर आ रहा है, देखो ये भी आपको हम बता चुके हैं इस प्रकार का। A11 ये आ रहा है, तो इससे कनेक्ट या इससे जुड़ी हुई जितनी पंक्ति हैं, जितने स्तंभ हैं, उनको ढक दो। जैसा आपको याद होगा, तो A11 से बच्चों ये हटेगा, आपका ये हटेगा, हट गए, ये हटा। मैं एक बार और कह रहा हूं ये हटेगा, क्या बचेगा, A22। तो A22 जो है वो इसका उपसारणिक होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, जैसे बच्चों A22 कर दिया। अब किसका निकालूंगा बच्चों मैं उपसारणिक, A12 का।
तो अब आप देखो यहाँ पर A12 कर दो, बाकी वो लगा दो डैश डैश। लिखने का तरीका मैंने क्या बताया आपको, कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पर कैपिटल M आया, 1 1 1 1 कर दिया। अब किसका निकालना है, A12 का, तो आपका आ जाएगा कैपिटल M12। ठीक, 1 2 की बात आ रही है तो 1 2 वाले अवयव को छुपाएंगे, जिसको निकालना है उसको छुपा के सॉल्व कर लो भैया। तो ये कितना आएगा आप देखोगे, ये ऐसा गया, देखो 1 2 ये तो है, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, कितना आ रहा है A21। तो ये आ गया आपका A21। आगे आओ, A12 का, ये बच्चों A11 का आ गया, A12 का आ गया। अब किसका आएगा, A21 का। तो आप लिख दोगे A21 डैश डैश करके कैपिटल M, देखो वही तरीका, कैपिटल M लिख दिया, कितना 2 2। अब 2 2 के लिए कैसे निकालेंगे, तो 2 2 वाले को छुपाओ। कहाँ पर देखो बच्चों ये, अच्छा सॉरी बच्चों ये आपका 2 1 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था, 1। तो M21, तो A21 को छुपाओ, ये देखो कितना आएगा, ये छुपेगा, ये छुपेगा, कितना आ जाएगा A12। ये आ गया आपका A12। ऐसे हम किसको निकालेंगे, A22 को। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, M22, ये तो आएगा। M22 के लिए किसको छुपाएंगे, A22 वाले को। बस यही काम करना है आपको, चाहे 2 गुणा 2 कोटि का साड़ी को 3 गुणा 3 कोटि का हो, यही चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, देखो इससे कनेक्ट ये है, इससे कनेक्ट ये है, A11। तो यहाँ आ गया आपका A11। तो बच्चों ये पूरे उपसांडिक आप कह सकते हो, ठीक, किसका, जो हमें सांडिक दे रखा है 2 गुणा 2 कोटि का। अब बच्चों ये तो इसकी बात आ गई, अब क्या आएगा आपका सहखंड। भैया सहखंड क्या होता है, तो सहखंड का भी बच्चों एक अलग तरीका है। तुम क्या लिखेंगे, A11 का सहखंड। ठीक है बच्चों, A11 का सहखंड। ठीक, अब जैसे कि मैंने उपसांडिक को बताया कि आप कैपिटल M का ही यूज करना, तो वो ही करना, चेंज मत करना भाई। कैपिटल M 1 1 1 2 1 2 1 2 2 जितने भी आएंगे। ठीक, अब बात किसकी आ रही है, सहखंड की, कि भैया उसको मैं किससे दिखाऊं, उसको आप दिखाना कैपिटल A से। कैपिटल A लिख दो बच्चों, लिख दिया, 1 1 है तो आप यहां पर लिख देना भैया 1 1। अब ये किसके बराबर होता है भैया, ये भी तो किसी ना किसी के बराबर होगा। ये देखो क्या करने वाला हूं, बहुत बहुत बच्चों मेन पॉइंट है। A11 है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां तुरंत -1 को लिख देना ब्रैकेट के अंदर। पहला काम ये है आपका, A11 के लिए कुछ भी हो -1 तो आएगा, लिख दिया भैया ब्रैकेट के अंदर। अब क्या होता है उस पर आओ बच्चों, यहां देखो कैपिटल A है, इसके नीचे नंबर क्या आ रहे हैं, 1 और 1, 1 1 आ रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके इसके ऊपर लिखना होता है भैया। कैसे, 1 + 1, इस प्रकार। मतलब जो नंबर यहां आ रहे हैं, पेन से दिखा रहा हूं मैं आपको, जो नंबर यहां आएंगे उनको प्लस करके -1 के ऊपर लिखना है, पावर में, घात में लिख दिया। अब गुणा करके क्या लिख दो, जो ऊपर से आया है उपसांडिक। उपसांडिक क्या आया आपका, उसका 1 1 का कैपिटल M11। इस प्रकार करना है, मतलब अगर सहखंड आएगा तो कैपिटल A लिखा जाएगा, और फिर -1 की पावर कैसे लगानी है, मैं एक बार और कह रहा हूं, 1 1 है उसको ऊपर लिख दो प्लस करके, 1 2 है तो 1 + 2, 2 + 3 है, कुछ भी है चाहे वो, और गुणा में उसका उपसांडिक। जैसे 1 1 का देखो, A11 का क्या था उपसांडिक, कैपिटल M11, उसको यहां लिखना है गुणा में। तो अब बच्चों -1 की पावर ये कितनी हो गई भैया, 2 हो गई, और M11 बच्चों -1 की पावर 2 कितनी आएगी, प्लस आएगी। तो आपका आगे प्लस का M11, और M11 की वैल्यू अब रखोगे आप ऊपर से जो आई है, कितनी आई है आपकी M11 की वैल्यू A22, खत्म भैया। अब इसी प्रकार जितने भी हमने निकाले हैं उपसांडिक, A11 का, A12 21 22 सबके वो निकाल लिए होंगे सहखंड। तो जैसे आप यहाँ देखोगे
A12 बच्चों, अब डैश डैश तो वो लगाओ। सेकंड लिखने का क्या तरीका बताया मैंने, कैपिटल ए लिख देना भैया, मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 12 है तो यहां आ जाएगा कैपिटल ए 12। फिर क्या बताया मैंने आपको कि माइनस तो आना ही आना है, इसमें गलती मत करना जरा सी भी। माइनस आ गया, ऊपर क्या करना है, ऊपर करना है प्लस। किसको, इन नंबरों को। देखो मैं बार हाथ से भी दिखा रहा हूं, 1 2 या 1 1 जो भी है, तो आ गया 1 + 2 गुणा में कैपिटल एम। अब गुणा में क्या लिख देना उसका भैया उपसारिक, तो A12 का उपसारिक कितना है, कैपिटल एम M12। बच्चों -1 की पावर आप देखेंगे ये 3 नहीं हो जाएगी, गुणा कैपिटल M12, -1 की पावर 3। ये तो आपको मैं चाहूँ तो यहाँ लिखा भी दूं, -1 की पावर अगर सम है तो भैया प्लस का साइन आता है, -1 की पावर अगर क्या है, विषम है, तो आपका माइनस का साइन आता है। -1 की पावर 2 थी, 2 संख्या का सम है तो साइन किसका आया, प्लस का आ गया भैया। -1 की पावर 3, 3 क्या है, विषम है, तो आपका साइन किसका आएगा, माइनस का, M12। आगे आओ, इसी प्रकार और देखो, A21 डैश 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 कितना आएगा, कैपिटल A21 बच्चों आ गया। अब क्या करेंगे, -1 की पावर क्या जोड़ेगा इसमें, अब 2 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 1 मल्टीप्लाई या गुणा में M21। बच्चों -1 की पावर 2 + 1 कितनी होगी, 3 तो होगी, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 आपको होता है माइनस ही आता है, तो आ गया माइनस का M21। अब बच्चों जैसे माइनस का M12 आया तो M12 की वैल्यू आप यहां पर लिख दो, माइनस में कितना, A21, और ये आपका आ जाएगा माइनस का A में 12। ठीक है, अब क्या बचा बच्चों इसमें, आखिरी वाला कौन सा, A11 A12 A21 हो गया। अब A22 का सहखंड, तो उसको बच्चों मैं यहीं लिख देता हूं, तो ये हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। A22 का सहखंड, ठीक है, A22 का सहखंड बराबर, लिखने का तरीका सहखंड में लगाना है हमेशा कैपिटल A, उपसारिक में कैपिटल M। ठीक है, तो आ गया आपका कैपिटल A22। अब तरीका वही, -1 की पावर तो आनी ही आनी है जब भी सहखंड आएगा, ऊपर क्या लिखना है उसके, इन दोनों का प्लस करके, मतलब 2 + 2 और गुणा में कैपिटल M A22 का उपसारिक, तो आप यहां लिख दोगे M22। बच्चों -1 की पावर 4 आ गई है, तो M22, -1 की पावर 4, पावर कैसे आ रही है, सम, तो प्लस का आएगा ये M22, और M22 का मान कितना बनेगा यहां से, A11। तो बच्चों ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस पूरे का यूज आप कह सकते हो कि अब मैं वहां पर करूंगा सीधा प्रश्नावली में, किसका, उपसारिक का, और उपसारिक के बाद सहखंड का। ठीक है, तो अब आप देखो एक हल्की सी समरी और मान लो, क्योंकि अब मैं बच्चों तुरंत वो शुरू करने वाला हूं उसकी प्रश्नावली को। और बच्चों इसी प्रकार अगर सारिक आपका आ रहा है भैया 3 × 3 कोटि का, पूरा यही काम करना है, कोई नयापन नहीं है। ये एक स्टार्टिंग का बेस था कि करना क्या है वो आपको हमने बता दिया है। अब बच्चों एक बार हल्की सी समरी करते हैं। उपसारिक और सहखंड की बात आ गई थी, यहाँ पर मैंने एक शुरुआत कर ली 2 × 2 कोटि के सारिक से। ये पहले मैंने क्या बताया, आप निकालेंगे उपसारिक, किसका निकालेंगे, जितने भी अवयव हैं, और अवयव की फॉर्म कैसी, आपको पता है ऐसे अवयव ऐसे तो होते हैं कि पहला वाला लिखा जाता है A11, दूसरा होता है A12, अगर इसके आगे होता तो A13। आपको याद होगा आव्यूह जब कराया था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, A11 A12 A13 A14, फिर A21 22, इस प्रकार। तो सभी के निकालने होंगे आपको उपसारिक। क्या किया, अगर A11 का निकालना था इसको छुपाया A22, जिसका निकालना है उसको छुपा दो भैया, निकल गए।
फिर क्या आया, उनके सहखंड, सहखंड को लिखने का तरीका कैपिटल A11, 11 क्यों लिखा भैया, इसके अनुसार 11 है तो 11। फिर क्या करना है, किसके इक्वल करना है, -1 तो लिखना ही लिखना है, नहीं लिखा आपका सवाल पूरा गलत। -1 लिख दिया ब्रैकेट में, ऊपर क्या करना है, ऊपर 2 नंबर प्लस करना है। कौन से प्लस करना है भैया, ये वाले, ये देखो ये वाले प्लस करना है ऊपर, -1 के ऊपर देखो, -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 2 + 1 या -1 की पावर 2 + 2, इसमें गलती मत करना। और गुणा में उसका वो ले लेना भैया क्या, उपसारणिक, मतलब कैपिटल M11, जैसे 11 है तो M11, 12 है तो M12, A21 है तो M21, और ऐसे ये वाला। और उनकी वैल्यू तो आपको पता ही है, किसकी वैल्यू 11, 12, 13 या 21, 21 की, किसकी, कैपिटल M में, उसको वहां रख दो भैया, सहखंड भी आ गया। तो बच्चों ये इंट्रो था, अब मैं आगे आ रहा हूं सीधा उसकी प्रश्नावली पर, देखो उसमें क्या होने वाला है। तो बच्चों आप देखो, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था अभी, प्रश्नावली 4.4 हमारी अब शुरू होती है, और इंट्रो मैंने दिया है तो इसका यूज पक्का वहां पर हम कुछ करने वाले हैं। आओ बच्चों, आ गया सवाल, जिसकी मैंने बात कही थी वो आप सेम टू सेम देख लो यहां पर है या नहीं है। इंट्रो बच्चों तभी दिया जाता है कि भैया ये समझ लो, अब इसका यूज आपको प्रश्नावली में करना है। अब कैसा करना है उसका भी मैं आपको हिंट दे चुका हूं। चलो अब पहले सवाल पढ़ते हैं, तब डिस्कस करेंगे इस पर। क्या क्या है सवालों को, पहला, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के, अवयव कौन से होते हैं भैया, जो सारणिक के अंदर हैं वो तो अवयव हुए, उन अवयवों के उपसारणिक और सहखंड लिखिए। वही जो मैंने आपको पूरी डिटेल अभी करके बताई। क्या करना है आपको, एक तो जो अवयव दे रखे हैं उनके उपसारणिक लिखने और सहखंड। तो बच्चों 2 पार्ट्स हैं, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करना चाहूंगा। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 2 - 4 0 और 3, ये तो है 2 - 4 0 और 3। अब पहला काम मैंने आपको क्या बताया भैया, सबसे पहले क्या निकाल लो, उपसारणिक। जैसे ही आपने उपसारणिक निकाले उसका यूज करके क्या निकाल लेंगे, उनके सहखंड, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। तुम क्या लिखेंगे सबसे पहले, देखो फर्स्ट वाले पार्ट के लिए 2 का, ठीक है बच्चों, ये देखो 2 का मतलब पहला नंबर, जो जैसा भी आपको मैंने बताया था कि जितने भी आएंगे अवयव सभी का निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे, 2 का उपसारणिक, ये तो होगा 2 का उपसारणिक। अब बच्चों ये भी आपने अभी देखा होगा, चाहो तो मैं यहां अलग से कर दूं। सारणिक की कोटि क्या दे रखी है भैया, कोटि क्या दे रखी है, कोटि हमें दे रखी है बच्चों, आप देखोगे 2 × 2। अवयव कैसे माने थे मैंने, अभी आपको याद आ जाएगा। देखो अभी तो मैंने बताया है A11, A12, A21 और A22। अगर 3 × 3 कोटि का है तो और बड़ा हो जाएगा, वो आपको पता है। तो फिलहाल इसकी बात करें तो इसका मतलब तुलना करो, आप तुलना करो, 2 - 4 0 3, A11 के स्थान पर 2 आ रहा है, A12 के स्थान पर -4, साथ साथ देखते रहो, A21 के स्थान पर 0, A22 के स्थान पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम जो निकाल रहे हैं वो एक प्रकार से किसका निकाल रहे हैं, पहले A11 का। ये तो मतलब हुआ कि पहले किसका निकाल रहे हैं हम, A11 का। चलो अब आओ, कैसा तरीका बताया था मैंने आपको भी कि भैया जिसका निकालना है उसको छुपा दो। 2 का निकालना है, पेन से देखो जरा ढंग से, ये छुपेगा और ये छुपेगा, देखो ये गया, कितना बचेगा, 3। तो 2 का उपसारणिक कितना आएगा बच्चों, 3। और किससे दिखाते हैं आपको मैंने क्या बताया आज, कैपिटल M। ये तो बताया आपको मैंने, उपसारणिक कैपिटल M। लिखने का तरीका क्या था भैया, 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। आप ऐसा लिखेंगे तो कभी भी जरा सी भी गलती नहीं होगी। आप पहले रफ में ये लिख लेना। अब ये देखना कि भैया मैं 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो 2 किसके स्थान पर आ रहा है, देखो हाथ से देखो, A11, दूसरा वाला A12,
तो 2 किसके स्थान पर आ रहा है, A11 के, तो यहाँ पर आएगा कैपिटल M11। मेरा मतलब ये है, इसमें गलती मत करना लिखने में कहीं। तो ये आ गया आपका कैपिटल M11। किसके इक्वल आ जाएगा आपके, ये छुपाया 3। अब आओ किसका बच्चों उपसाणिक, -4 का, तो आप यहाँ लिख देना -4 और डैश डैश करके ये लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल M -4 तुलना कर लो आप पहले ही कि भैया -4 किसके स्थान पर आ रहा है, वो आ रहा है A12 के, तो यहाँ पर M तो आना है, पर लिखा क्या जाएगा कैपिटल M12। कैसे निकालेंगे, छुपाओ उसको, देखो इसके लिए निकाल लें, ये इधर गया ये इधर गया, कितना आएगा आपका 0। आगे आओ, अब निकालेंगे 0 का उपसाणिक, किसका निकालना है 0। अब 0 किसके स्थान पर आ रहा है, A21 के, तो ये रफ में लिखना, पहले कंपेयरिंग कर लेना, तो उसके बाद जो आप M के नंबर लिखेंगे उसमें जरा सी भी गलती नहीं होने वाली। चलो, तो A21 आ रहा है 0 के साथ, तो ये कितना आएगा आपका कैपिटल M21। निकालने का तरीका वही, 0 के लिए निकालना है, ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया, कितना आ जाएगा आपका -4। आगे आओ, ऐसी बच्चों क्या आपका 3 का उपसाणिक। अब 3 देखो किसके स्थान पर आ रहा है, A22 के, तो A22 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल M22। मतलब मालूम पड़ गया M को कैसे लिखना है, यहाँ पर रफ में लिख लो, उसकी तुलना करके उसके अनुसार लिखते रहो आप, ठीक है। अब 3 का निकालेंगे तो 3 के लिए ये हटेगा, कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये बच्चों सारे के सारे क्या आ गए, ये है जो हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं सारे ये हम निकाल रहे हैं बच्चों उसके उपसाणिक जो हमें दे रखा है अवयव सारणी के, ठीक है। अब क्या निकालना है, सहखंड। तो सहखंड का मैंने क्या बताया आपको, उसका तरीका क्या बताया, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 का सहखंड भैया, 2 का सहखंड। अब सहखंड को लिखते कैसे हैं, मैंने क्या बताया आपको इसी क्लास में, सहखंड में आपको बताया कैपिटल A आना ही आना है, पहले लगा दो भैया कैपिटल A, लगा दिया। अब किसका निकाल रहा हूं मैं सहखंड, 2 का निकाल रहा हूं। फिर देखो आपको तो अब आइडिया हो गया कि 2 है बच्चों वो किसके स्थान पर आ रहा था, A11 के, तो इसका मतलब ये आएगा कैपिटल A11, ठीक। और शॉर्टकट पर आ जाओ, और शॉर्टकट आप क्या कर सकते हो, अभी आपने 2 का क्या निकाला उपसाणिक, अब आप क्या निकाल लो 2 का सहखंड। तो अगर ये M11 है तो सहखंड में M की जगह A लगा दो, ये और शॉर्टकट हो गया आपके लिए, ठीक है। सहखंड में A लगा देना, उपसाणिक में M लगा देना। अच्छा, अब A11 का फॉर्मूला कैसे बताया आपको, -1 तो आना ही आना है भैया, -1 कन्फर्म है। ऊपर क्या बताया था इसको, ये जो नंबर आएंगे उनको प्लस करके लिखो, तो -1 की पावर 1 + 1 और गुणा में कितना कैपिटल M11। पहले ये लिख दिया बच्चों -1 के ऊपर ये दोनों को जोड़ के नंबर और गुणा में कर देना आप M11। अगर A11 है तो गुणा में M11, A12 है तो गुणा में M12, उसी के अनुसार चलता है। अब यहाँ देखो कितना आ गया आपका -1 की पावर 2 गुणा M11। अब बच्चों -1 की पावर 2 आपको मैंने दिखाई प्लस होती है, तो ये आपका आ जाएगा M11 और M11 की वैल्यू कितनी है ऊपर से 3। तो ये बच्चों आ गया 2 का क्या आ गया आपका सहखंड। अब ऐसे ही और निकालो, -4 डैश डैश डैश, यहाँ पर आ जाओ कैपिटल A, -4 का उपसाणिक M12 था तो सहखंड कितना आ जाएगा आपका A12, -1 की पावर आनी है क्या 1 + 2, 1 + 2 और गुणा में कितना आपका M12। अब बच्चों -1 की पावर 3 तो ये आ गई, गुणा में कितना आपका M12। -1 की पावर 3 कितनी होती है आपका, वो है और है, माइनस आ जाएगा, और M12 की वैल्यू कितनी है ऊपर से 0, तो आपका -0 का मतलब भैया 0 आ गया। आओ अब
क्या निकालेंगे, 0 का डैश डैश लिख दो। 0 का उपसारणिक M21 था, तो सेकंड क्या होगा, कैपिटल A21। ये तो होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, -1 की पावर 2 + 1 गुणा का M21। बच्चों -1 की पावर 2 + 1 आई, तो -1 की पावर कितनी हो गई है, 3। -1 की पावर 3 गुणा का M21। अब बच्चों -1 की पावर 3 माइनस, तो आ गया आपका माइनस का M21। M21 की वैल्यू कितनी है, -4। तो आ गया आपका माइनस ब्रैकेट में -4 बराबर प्लस का 4। अब क्या रहेगा बच्चों, आखिरी 3 का, तो मैं इसको भी यहां करना चाहूंगा, डैश डैश लगा दो। 3 का उपसारणिक M22, तो सेकंड क्या हुआ, कैपिटल A22। फिर वही -1 की पावर कितनी, 2 + 2 गुणा M22। अब बच्चों -1 की पावर 2 + 2 क्या हुई, -1 की पावर 4। तो यहाँ आ गया आपका -1 की पावर 4 गुणा M22। और बच्चों -1 की पावर 4 कैसी आ रही है, सम प्लस की हो जाएगी, कैपिटल M22। और कैपिटल M22 कितना है आपका, 2। तो बच्चों ये आपका सवाल जो पहला था उसका फर्स्ट पार्ट अब जाके खत्म हुआ है। ठीक, कोई बड़ा काम नहीं है, बस इन वैल्यू को आप देख लो, जिसको निकालोगे उसकी तुलना कर लो कि किसके स्थान पर ये क्या आ रहा है, और उससे के अनुसार आप पहले M लिखिए, फिर आप A वाले नंबर, तो आपका उपसारणिक और सेकंड यहाँ पर निकल गया। अब कहाँ आएंगे इसमें बच्चों, हम दूसरे वाले पार्ट्स पर। देखो दूसरा पार्ट्स क्या है हमारा, तो बच्चों आप देखोगे दूसरा पार्ट्स हमारा पहला ही सवाल है, उसका दूसरा पार्ट्स अब आपको करके दिखाते हैं। ये क्या दे रखा है, मैं सारणिक ACBD। ठीक है बच्चों, AC और BD। क्या करेंगे, पहला काम तो भैया यहीं लिख दो, A11 A12 A21 और कितना आपका A22। ये तो आएगा, पहले आप एडवांस पे लिख दो कि जरा सी भी गलती ना हो जाए। अब क्या कर देंगे, जो उसके अवयव आ रहे हैं हम उसके लिखेंगे, अब पहले उपसारणिक फिर सेकंड। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, A का उपसारणिक, ये तो होगा कि भैया जो A है, A पहला अवयव पहली पंक्ति का, उसका उपसारणिक। तुलना करो भैया, A कहाँ पर आ रहा है, किसके स्थान पर आ रहा है, A11 के, तो ये किसके बराबर होगा, कैपिटल M11। अब निकालना कैसे बच्चों कैपिटल M11 की वैल्यू, क्या तरीका बताया, A का निकालना है, ये A है, इसको छुपाओ, इसको छुपाओ, क्या बचेगा D। तो यहाँ पर आ गया आपका D। अब क्या करो, C का निकाल दो, आगे वही लगा दो भैया डैश डैश, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल M लिखा क्या जाएगा, ये C आ रहा है किसके स्थान पर, A12 के, तो ये आएगा कैपिटल M12। अब C का निकालने तो ये हटेगा पंक्ति, और ये क्या बचेगा आपका B। ये आ गया आपका B। अब निकालो स्मॉल b का, स्मॉल b का बच्चों उपसारणिक। स्मॉल b किसके स्थान पर आ रहा है, A21 के, तो ये आपका आ जाएगा कैपिटल M21। कैसे निकालेंगे भैया, b का निकालना है, ये हटा, कितना आएगा आपका C, तो ये आ गया आपका C। अब क्या करेंगे, स्मॉल d का निकालेंगे। चलो स्मॉल d किसके स्थान पर आ रहा है, देख सकते हो आराम से, A22, तो ये क्या आ जाएगा कैपिटल M22। इतना आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों बताओ, यहाँ पर d का निकालेंगे तो d हटेगा, देखो ये हटा A, तो ये बच्चों आपके क्या आ गए उपसारणिक, जितने अभी थे सारणिक के। अब क्या निकालेंगे इनके हम, सहखंड। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे बच्चों, इसके बाद जो आएगा A का सहखंड, ठीक है, A का बच्चों क्या सहखंड निकाला जाएगा।
अब आप देखेंगे बच्चों ए का जो सहखंड है किससे लिखा जाएगा, किससे दिखाया जाएगा, वही तरीका जो आपको मैंने बताया। ए का उपसांडिक क्या है, कैपिटल M11, तो आपका सहखंड क्या हो जाएगा, कैपिटल A11। मतलब बस M के स्थान पर आप वो लगा दो A, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या बनता है, -1 की पावर, इन दोनों नंबर को प्लस करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ हर सवाल में कि आपको अच्छे से याद हो जाए। 1 + 1 और गुणा में कैपिटल M11, ये तो होगा, ये लिख दिया। गुणा में कितना, कैपिटल M11। -1 की पावर 2 आ गई गुणा में कैपिटल M11। बच्चों -1 की पावर 2, अब तो आपको मालूम पड़ गया प्लस आएगा, तो ये आ गया आपका कैपिटल M11। और कैपिटल M11 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, D। हो गया सॉल्व, आगे आओ। अब C का, तो C के आगे वो लगा दो डैश, कोई दिक्कत नहीं। लिखने का तरीका क्या होगा, C का क्या है उपसांडिक, M12, तो ये आएगा कैपिटल A12। आगे वही -1 की पावर 1 + 2 गुणा कैपिटल में M12। अब बच्चों -1 की पावर 3 आएगी, अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। -1 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ, माइनस, तो ये आपका आ गया -M12। अब M12 की वैल्यू कितनी है, B, तो ये आ गया आपका माइनस का B। अब आगे आओ, A C का आ गया, B का करते हैं डैश 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 डैश। बच्चों B का उपसांडिक कितना है, M21, तो सहखंड कितना आएगा, A21। -1 की पावर 2 + 1 गुणा M21। -1 की पावर 3 आप देखोगे दोबारा आ गई भाई लौट के, कितनी वैल्यू आएगी इसकी, माइनस, तो ये आ गया आपका माइनस का M21। M21 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, C, तो ये पूरा आ गया आपका माइनस का C। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनल स्मॉल d का निकालते हैं बच्चों, ठीक है। कितना आएगा आपका, कैपिटल A, D का क्या है उपसांडिक M22, तो सहखंड कितना आएगा, कैपिटल A22। वही -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + 2 गुणा में कैपिटल M आपका 22। बच्चों -1 की पावर 2 + 2 कितना हुआ, -1 की पावर 4, और 4 का मतलब सम बराबर प्लस, तो आ गया आपका M22। और M22 की वैल्यू कितनी है यहाँ से A। तो बच्चों अब जाके आप देखोगे ये सवाल आपका पूरा कंप्लीट हो गया, कोई बड़ा काम नहीं किया बच्चों। मैंने जो आपको इंट्रो दिया था उसी को बस मैंने यहाँ पर नंबर पे अप्लाई कर दिया, तो आपका पहला सवाल खत्म। अब बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पर। देखो आगे वाला सवाल क्या है हमारा, सवाल दूसरा। बच्चों आप देखोगे यहाँ भी 2 पार्ट्स दे रखे हमें, यहाँ भी हमें 2 पार्ट्स दे रखे, चलो कोई नहीं। अब अंतर क्या है, अंतर क्या है बच्चों उसमें, अभी सानिक क्या था, 2 × 2 कोटि के थे, निकाल दिए भैया उपसानिक सहखंड। अब क्या हुआ, सानिक आपका आ गया है 3 × 3 कोटि का, कोई दिक्कत नहीं, पूरा वही काम चलेगा। देखो कैसे, तो बच्चों पहले जो दे रखा है इसको मैं फटाफट यहाँ नोट कर लेता हूँ। आप देखोगे 1 0 0 1 0 0, ये आपका है बच्चों 0 1 0, फिर आपका आ रहा है 0 0 और 1, ये आपको दे रखा है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, 3 × 3 कोटि का सवाल दे रखा है, उसका अलग से कहीं साइड में वो बना लो भैया पहले से। क्या बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म A11 A12 A13, कभी भी गलती नहीं होगी। तो आप यहाँ बनाओ फटाफट, देखो क्या बनेगा इसका, A11 A12 A13, ऐसे क्या A21 A22 A23, ऐसे क्या A31 A32 और A33। बच्चों आप पहले से बना लेना सारणी का स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 1 1 2 1 3 की, ठीक। अब क्या होगा, सब कुछ आपको दे रखा है, जैसे मैंने अभी किया था वही काम करो। पहले मैं 1 के लिए करता हूँ भैया, शुरुआत पहली पंक्ति का पहला अवयव, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो पहले का लिखेंगे, देखो यहाँ पर 1 का
उपसारणिक, ये तो होगा बच्चों ए का क्या बच्चों, उपसारणिक। ठीक, उपसारणिक को किससे दिखाएंगे, और जो आपका एक आ रहा है किसके स्थान पर आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला ये चीज जरूरी है। एक आ रहा है बच्चों देखो A11 के स्थान पर, A11 की जगह आपका आ रहा है एक, तो एक का उपसारणिक कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल M11 आ गया। अब मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है इसके बाद भैया, करना है क्या है, जिसका निकाला है उपसारणिक उसको छुपा दो। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, देखो एक है बच्चों, जैसा कि आपको याद भी होगा पिछली क्लास में जब मैंने सवाल कराए थे विस्तार करने वाले, कह सकते हो आप, जैसे यहाँ देखोगे एक है, इसका निकालना है, ये छुपेगा स्तंभ, ये छुपेगा, ये आ गया बच्चों। क्या बच रहा है, 1 0 0 1। याद करो जब 3 गुणा 3 कोटि के हम विस्तार करते थे, छुपाने के बाद क्या बचता था, छोटा सारणिक। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, एक के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये हटा ये हटा, क्या बचेगा 1 0 0 1, इसको आप छोटे सारणिक में लिख दो। तो आपका कितना है, आपका 1 0 0 और 1, ये तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 गुणा 2 कोटि का कैसे सॉल्व करते हैं सारणिक, गुणा याद हो गया आपको कैसे होती है, पहले इस तरीके से जो पहले दिखा रहा हूं, 1 की गुणा 1 में भैया कर दी, माइनस फिर 0 की गुणा 0 में, कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 1। तो ये वैल्यू आई है बच्चों कैपिटल M11 की। ऐसी जितने अवयव हैं सबके लिए निकालना है, तो आपका क्या होगा उपसारणिक, और उन सबके लिए सहखंड भी निकालेंगे। तो यहाँ पर आओ देखो, एक का आ गया बच्चों, अब क्या होगा यहाँ पर आपका 0 का आगे बच्चों डैश डाल दो, कैपिटल M, कौन से का निकालना हो, कौन सा 0 0 तो बहुत सारे हैं, पर उसी ऑर्डर में निकालना जो ऑर्डर यहाँ से आपको पता है। अब निकालना A12 वाला, A12 वाला 0 ये है, तो हम क्या निकाल लें एक प्रकार से कैपिटल M12 इस वाले 0 को, तो अब इसको छुपाएंगे, वही पंक्ति और स्तंभ जैसा आपको याद है बच्चों, ये हटा ऐसे, ये हटा ऐसे, क्या आएगा 0 0 0 1, 0 0 0 और 1, जैसा आप देख सकते हो। गुणा करो ऐसे जो हाथ से दिखा रहे हैं, 1 की गुणा 0 में, तो भैया ये तो इतना आ गया 0 माइनस 0 बराबर 0, निकल गया। अब क्या निकालेंगे, M11 आ गया, M12 आ गया। अब क्या होगा बच्चों, ये वाला 0 मतलब उसको ऐसे ही करना, पहले इस पंक्ति का सारा निकाल दिया, दूसरे का तीसरे का, तो यहाँ निकालो, ये कितना आ जाएगा आपका 0 का फिर डैश लगा दो कैपिटल M13। और आप देखो बच्चों जब आप ये 1 1 1 2 1 3 लिखोगे तो इसका मतलब खुद ही हो गया कि जो M11 है वो पहले का आ रहा है, M12 दूसरे का आ रहा है, ये M13 तीसरे का आ रहा है, तभी तो आपको हमने बताया था। इसको इस प्रकार लिख लो। अब आओ कितना आएगा, देखो इस वाले 0 का निकाल रहे हैं, तो इसको यहां से हटाया, इसको यहां से हटाया, क्या बचेगा 0 1 0 0 0 1 0 0। अब बच्चों अब ये काम थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हो, भैया 21 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 0, माइनस 21 से गुणा करेंगे 0, तो ये भी आपका आ रहा है 0। आगे आओ, अब फिर ये 0 का बच्चों ये पंक्ति के खत्म हो गए। अब यहाँ पर आओ, कहाँ पर, इसके यहाँ पर दूसरी पंक्ति पर A21, मतलब ये वाला 0 आ रहा है A21 के लिए, तो ये कितना आएगा आपका कैपिटल M में 21। देखो बच्चों इसके लिए क्या होने वाला है, 21 के लिए, इस वाले 0 के लिए ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, देखो ये ऐसा गया, ये ऐसा 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखोगे बच्चों ये भी 0 आएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। आगे आओ, एक डैश 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 डैश। अब इस वाले एक का निकाल रहे हैं, ये वाला आ रहा है किसके स्थान पर, A22 के, तो ये क्या आ जाएगा आपका कैपिटल M22। अब इसका देखते हैं ये कितना आएगा, 1 का निकालना है बच्चों, तो 1 का पंक्ति स्तंभ हटा दो, मतलब ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, 1 0 0 1,
1001 बच्चों ये सॉल्व होगा। क्यों? एक की गुणा पहले किस में करेंगे? एक में। तो आपको पता है 1 माइनस 0 आपका 1 आ जाएगा। आगे आओ, अब निकालेंगे इस वाले 0 का, 0 डैश 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 डैश। बच्चों ये वाला 0 किसके स्थान पर आ रहा है? A23 के, तो आपका आ जाएगा कैपिटल M23। अब बच्चों कैपिटल M23 इसको देखो, ये वाला 0 निकालना है, ये हटा 1000 1000 बच्चों ये भी 0 आएगा। सॉल्व कर लो, बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको बहुत हम सवाल करा चुके हैं। अब ये सब निकल गए, अब कौन सा आएगा बच्चों? ये वाला 0, मतलब कौन सा वाला 0 के लिए? A31। तो आप बाकी के जो हैं वो यहाँ कर लो। कितना आएगा आपका ये? 0 डैश 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 डैश, वो आपको मालूम पड़ गया है। तो मतलब किसकी वैल्यू? कैपिटल M में 31 की। बच्चों अब M31 की वैल्यू निकालते हैं, देखो कितना आएगा इस वाले 0 के लिए। ये जाएगा ये 0 0 1 0 0 0 1 और 0। बच्चों ये भी 0 आएगा। देख लो, इसकी से गुणा, इसकी से गुणा, माइनस करके 0 आ गया। अब आएगा 0 डैश 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 कैपिटल M32। अब इसको देखते हैं भैया, 32 वाला कहाँ पर है आपका? ये वाला 0, ये तो है। तो इसके लिए ये हटेगा और ये हटेगा। 1 0 0 0, देखो 1 0 0 0। बच्चों ये भी 0 आना है। ऐसे ये वाला आया, अब एक कौन सा? आखिरी वाला। तो आ गया 1 डैश 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 बराबर M33 बराबर। देखो बच्चों ये कितना आएगा? 1 के लिए क्या होगा? ये हटा 1 0 0 1 1 0 0 1। तो बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 1। तो ये जो है बच्चों सारे के सारे हमारे वो निकल के आ गए, उसके उपसारणिक। अब क्या निकालेंगे? सहखंड। तो बच्चों अब देखो उपसारणिक का आपको तरीका मैंने सारा बता दिया कि अगर 3 गुणा 3 कोटि का है तो आप इस प्रकार निकालेंगे, छोटा सारणिक बन के आएगा, उसको सॉल्व करना आपको हमने बता रखा है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू आ गई। और जैसे मैंने बच्चों लिखा 1 का उपसारणिक M11, तो किसकी बात हो रही है? कौन से अवयव की बात हो रही है? ये बात हो रही है पहले की। फिर 0 का ये M12, मतलब जैसी जो मैं बच्चों ये लिख रहा हूँ ना, ये जो लिखे हैं उनसे आपके अवयव के नंबर आ जाएंगे भैया, कि इस नंबर का निकाल रहा हूँ मैं। जैसे आप देखेंगे भैया ये 0 है, कौन सा 0 है? ये 0 है 21 वाला। 21 कहाँ आता है आपका? पहला। तो इस 0 की बात आ रही है। मतलब 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 से आप ये लगा सकते हो आइडिया कि ये आपका इन अवयव का निकल रहा है उपसारणिक। अब निकालेंगे सहखंड। तो बच्चों अब क्या लिखेंगे? अब सहखंड। ठीक है बच्चों, सहखंड आपको अच्छे से बता दिया है। अब सब वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो सहखंड का फॉर्मूला जो लिखाया वो डायरेक्ट लगाओ। ठीक है, क्योंकि एक बार जो 2-3 सवाल होते हैं बच्चों डिटेल होती है, अब तो आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छे से आपको हो गई होगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, आपको मैंने क्या बताया, सहखंड निकलते हैं कैपिटल M के अनुसार। तो जैसे M11 है तो सहखंड आएगा A11, M12 है तो सहखंड आएगा A12। तुम क्या करेंगे यहाँ पर A11 का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, -1 की पावर 1 + 1 गुणा का M11। ये तो आपको बताया मैंने। -1 तो आना है, इसकी जो आएंगे दोनों नंबर उसको प्लस करके ऊपर लिख दो, गुणा में A11 है तो M11। आप देख सकते हो तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है भैया। -1 की पावर कितनी आ गई, ये इसको ऐसे जोड़ लो, -1 की पावर 2 प्लस की आएगी तो ये आ गया आपका M11। और M11 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 1, तो ये आ गया आपका बच्चों 1। ऐसे आप निकाल लो क्या, A12 कितना आएगा, -1 की पावर 1 + 2 गुणा M12। बच्चों -1 की पावर 3 क्या होती है, -M12 की वैल्यू पुटअप कर दो 0। तो आपको बताया भैया ये तो 0 आ गया।
आगे आओ, A13, देखो बच्चों A11, 12, A13 निकालेंगे अब हम। तो A13 का मतलब 1 की ये -1 की पावर किसको जोड़ेंगे अब, 1 और 3 को। तो ये आ गया आपका 1 + 3 और गुणा में कैपिटल M का, ये बच्चों आ गया आपका 13। अब बच्चों -1 की पावर 1 + 3 कितना हुआ, -1 की पावर 4, और वो आपकी पावर हो गई सम का मतलब प्लस का 1। तो आ गया आपका ये M13, और M13 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो ये भी आप आ गया। ऐसी यहाँ निकाल लो बच्चों, यहाँ तक निकल गए 1 1 1 2 1 3। अब निकालेंगे कैपिटल A में 2 1 2 2 और 2 3। तो कैपिटल A 2 1 -1 की पावर, फिर देखो 2 + 1 गुणा M21। बच्चों -1 की पावर 2 + 1 कितनी होगी, -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 का मतलब माइनस के बराबर। तो माइनस का आ गया M21। M21 की वैल्यू कितनी है 0, तो भैया ये भी आ गया। बाकी हम यहाँ निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। A21 हो गया, अब निकालो M22 के अनुसार A22। तो बच्चों A22 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 गुणा में M22, ये तो आएगा। -1 की पावर 4 प्लस आएगा मतलब M22 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, तो ये आ गया आपका 1। आगे आओ, A23 -1 की पावर कितना 2 + 3 गुणा में M कितना बच्चों 23, ठीक है। -1 की पावर 5 हो गई, -1 की पावर 5 विषम में माइनस रहेगा, तो माइनस तो आएगा। M23 की वैल्यू भी पुटअप कर दो, कितनी है 0, तो ये आपका आ गया -0 = 0। अब क्या रह गया, अब क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ तो पहुँच गए हैं। कैपिटल M31, तो सेकंड आएगा A31, A32 और A33। तो A31 -1 की पावर बच्चों कितना होना है, ये 3 + 1 गुणा में M कितना आ गया आपका 31, -1 की पावर 3 + 1, -1 की पावर 4, और 4 का मतलब -1 में प्लस, तो ये आ गया आपका M31। M31 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, ये लिख दो। अब क्या आ गया आपका A32 -1 की पावर 3 + 2 और M कितना 32। बच्चों -1 की पावर 3 + 2 कितनी होगी, -1 की पावर 5 का मतलब माइनस, और M32 भी कितना है आपका 0। तो बच्चों ये सब निकल गए, बस एक बचता है। तो उस एक को बच्चों मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, भैया सवाल पूरा खत्म हो जाएगा। A33 -1 की पावर 3 + 3 गुणा में M33 बच्चों, -1 की पावर 3 + 3 कितना आया, -1 की पावर 6 आपको पता है, और उसके बाद M33 कितना आ रहा है आपका 1, तो ये आ गया आपका +1। तो ठीक है बच्चों, ये आपका आप देखेंगे सवाल जो दूसरा था उसका फर्स्ट पार्ट हमने आपको खत्म करा दिया है। अब बच्चों मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। अब नई क्लास में शुरुआत किससे होगी आप ये भी सुन लो। सवाल दूसरा हम कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, अब मैं आपको कराऊंगा सवाल दूसरे का सेकंड पार्ट बच्चों, क्योंकि एक जैसा ही है तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में सवाल नंबर दूसरे के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक ओके, टेक केयर।